डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं ये पढ़ा था। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेट नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉर्मेट नंबर की, यूनिट डिजिट ऑफ एफ एन इज 7 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब एफ एन की जो यूनिट डिजिट होगी वो 7 होगी सभी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 10। हम इसको ये भी बोल सकते हैं। इसका हम प्रूफ देंगे। इसका प्रूफ कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने n इक्वल टू 2 के लिए लिया है। n इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मेट नंबर क्या होता है? 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 प्लस 1 17, यानी कि 17 आ गया। f2 कितना आ गया? 17। तो ये रिजल्ट होल्ड कर गया फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम मान लेते हैं कि रिजल्ट होल्ड करता है फॉर n के लिए। n के लिए मतलब होल्ड करता है रिजल्ट। n के लिए हम जब प्रिंसिपल 12th में पढ़ते थे तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते थे। तो उसमें क्या करते थे? सबसे पहले n1 के लिए या 2 के लिए प्रूव करते थे, n के लिए मान लेते थे और n+1 के लिए शो कर देते थे। यही करते थे ना। 2 के लिए भाई ट्रू दिखाते थे, n के लिए सपोज कर लेते थे और n+1 के लिए हम इस चीज़ को ट्रू दिखा देते थे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने n के लिए वही सपोज कर लिया कि रिजल्ट n के लिए होल्ड करता है। n के लिए कैसे होल्ड करता है कि इसका मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट जो होगी fn की वो 7 होगी। n के लिए होल्ड कर दिया, हमने ये मान लिया रिजल्ट। तो क्या होगा अगर ये रिजल्ट n के लिए होल्ड करता है तो इसके मतलब 2 की पावर 2n जो होगी वो किस फॉर्म की होगी? 10m प्लस 6 टाइप की होगी। हमने यही होगा ना। अगर 2 की पावर 2n+1 हो जाती है तो इसका मतलब 10m+7 ही हो जाती है ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट 7 ही हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 की पावर 2n+1 क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये रिजल्ट होल्ड कर दिया फॉर n इज इक्वल टू n के लिए। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट जो हमारी 7 हो गई, तो ये फॉर्म का हो गया। अब एफ एम n+1 ले, 2 की पावर 2n+1 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब 2 की पावर 2n+1 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2n की पावर होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? 10m+1 m+6 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा? 100 का स्क्वायर प्लस 37 है प्लस 36 हो गया प्लस 1 7 हो गया और प्लस 120 m, ये बन गया हमारे पास। अब 10m स्क्वायर जो है हमारे पास, देखो मैं आगे दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो 10m स्क्वायर जो है, इसमें फिर 10 कॉमन ले लिया। 10m स्क्वायर 12 प्लस 3 प्लस 7, इसको हमने k नाम दे दिया, तो हमने ये k दे दिया। 10k+7 टाइप का हो गया। तो ये रिजल्ट n+1 के लिए होल्ड कर गया। हमने सबसे पहले देखो मैं ये मतलब n+1 के लिए होल्ड कर गया, तो इस PMI हम क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए होल्ड करता है। हमने देखो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि n को 2 लिया। तो n को 2 लिया, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो f क्या था? 17, f2 क्या था? 17। तो ये रिजल्ट क्या है? होल्ड है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। हम n के लिए ये मान के चलते हैं कि n के लिए रिजल्ट ट्रू है, यानी कि उसमें यूनिट डिजिट 7 ही होती है। तो इसका मतलब अगर यूनिट डिजिट 7 है तो इसका मतलब ये जो होगा ये किस टाइप का होगा? 10m+6 टाइप का होगा। अब हमने इसकी पावर 2 की पावर 2n+1 प्लस 1 ले लिया, तो इसका मतलब 2 की पावर n हो गई, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने 10m+6 का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर को खोलेंगे हमारे पास ये आ गया। तो यानी 10k+7 टाइप का आ गया, यानी कि रिजल्ट होल्ड करता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेट नंबर की कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर होते हैं, दो अलग अलग फॉर्मेट नंबर होते हैं और रिलेटिवली प्राइम होते हैं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उनका जीसीडी 1 आता है। ठीक है,
कोई भी दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर ले लो, उनका जीफीडी वन आता है। जैसे आप F2 ले लो, F3 ले लो, आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर ले लो, उनका जीफीडी क्या आता है वन आता है। यानी कि वो क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम का मतलब जीफीडी वन आता है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ का प्रूफ करने जा रही हूँ। इस चीज़ का प्रूफ कैसे करूँगी? सबसे पहले हमने दो फॉर्मेट नंबर ले लिए, FM और FN, दो फॉर्मेट नंबर ले लिए। अब इनका जीफीडी वन आएगा। हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, हमने दो फॉर्मेट नंबर लिए, एक बड़ा नंबर लिया, एक छोटा नंबर लिया, यानी कि F2 लिया, एक F3 लिया। ठीक है, हमने M ले लिया N+K, मतलब M जो है वो बड़ा है, FM बड़ा है, FN छोटा है। ठीक है, अब FM+2 M-2 अपॉन में FN फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। FN-2 देखा तो हमारे पास ये था कुछ, और FN हमारे पास ये है, तो हमारे पास सोल्व करके ये आ गए, जो कि एक इंटीजर टाइप का है। अगर इंटीजर है, मैं यूँ कहूँ 2 डिवाइड करता है 6 को, तो यानी कि इनको डिवाइड करने के बाद 3 कुछ आया, इंटीजर टाइप का आया, तभी तो हम कह रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब FN जो है वो FN-2 को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट नीचे ही 2 लिखा हुआ है, साइड में 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई डिवाइड क्यों कर रहा है? ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्यों ये एक इंटीजर टाइप का आया है। इंटीजर आएगा तो FN जो है FN-2 को डिवाइड करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि इन दोनों का जीफीडी, कोई भी दो फॉर्मेट नंबर है, उन दोनों का जीफीडी वन है। तो हम कोई भी दो फॉर्मेट नंबर लेके चलेंगे, उनका जीफीडी हम D मान के चलेंगे। हमने FN FM दो फॉर्मेट नंबर ले रखे हैं, कोई इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने दो फॉर्मेट नंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उनका जीफीडी हमने D मान लिया। हमने उन दोनों का जीफीडी D मान लिया, क्योंकि हमारा जो काम है हम उसी पे ध्यान देंगे। तो हम रिलेटिवली प्राइम दिखाने हैं, जीफीडी वन दिखाना है, तो हम D जीफीडी मान के चलेंगे। आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर इनका जीफीडी D है तो इसका मतलब क्या है, D जो है वो FM को डिवाइड कर रहा है। किसी का जीफीडी मतलब जैसे 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों का जीफीडी क्या आता है? 2 और 6 का जीफीडी क्या है? 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है। तो 2 D जो है वो FM को डिवाइड कर रहा है, D जो है FN को डिवाइड कर रहा है। तो D और FN जो है वो FM-1 को डिवाइड कर रहा है। अब D FN को डिवाइड कर रहा है, कहाँ किसको डिवाइड कर रहा है? FN को। ये रहा FN हमारे पास। अगर D FN को डिवाइड कर रहा है और FN किसको डिवाइड कर रहा है? FN डिवाइड कर रहा है FM-2 को, तो यानी कि D जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा? FN-2 को। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई गुंजाइश? भाई यहाँ तक समझ में नहीं आई, आपको आ गई होगी आई होप। अब D जो है वो FN-2 को डिवाइड कर रहा है, और D जो है FM को तो डिवाइड करता है, हमें पता है। तो दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, यानी कि 2 को डिवाइड करेगा। अब इसमें 2 को डिवाइड कर रहा है, तो D की क्या पॉसिबिलिटी होगी? D या तो 1 होगा या D 2 होगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, D 1 होगा या D 2 होगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि D 1 तो हो सकता है पर 2 नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि D हमेशा क्या होता है, मतलब कोई भी फॉर्मेट नंबर हमेशा क्या होता है? ओड, और एवरी फॉर्मेट नंबर इज ओड। हमें ये पता है कि हर एक फॉर्मेट नंबर क्या होता है? ओड। तो इसका मतलब D जो है वो 2 तो नहीं होगा, इसका मतलब D क्या होगा? 1 ही होगा, यानी कि इन दोनों का जीफीडी 1 ही आ सकता है। आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर जो है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या है, हम दो फॉर्मेट नंबर मान के चलेंगे, FM और FN। अब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इक्वल नहीं लेके चलेंगे, एक छोटा बड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, अगर हम इक्वल लेके चलते हैं, आप सोचो, तो डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएंगे, हमें डिस्टिंक्ट लेने हैं। तो इसलिए हम दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर के लिए अलग अलग ही लेके चलेंगे, एक छोटा एक बड़ा। FM हमने बड़ा लिया है, FN छोटा लिया है, हमने दो फॉर्मेट नंबर लिए हैं। अब FM की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, FM-2 उसमें से -2 कर दिया, और FN, तो उन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एक इंटीजर टाइप नंबर आया है। सिर्फ हमारे ये निकालने का मोटिव यही है कि भाई हम इसको D को हम डिवाइड की फॉर्म में ला सकें। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर इन दोनों का जीफीडी
डी मान के चल रहे हैं, डी है, तो इसका मतलब क्या है कि डी जो है एफ एम को भी डिवाइड करेगा, डी एफ एन को भी डिवाइड करेगा, और एफ एन जो है एफ एन m-2 को डिवाइड कर रहा है, और एफ डी जो है वो एफ एन को डिवाइड कर रहा है, तो डी इसका मतलब एफ m-2 को डिवाइड करेगा, और इन दो इसको भी डिवाइड कर रहा है डी इसको भी डिवाइड इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब D2 को डिवाइड करेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर एक फॉर्मेट नंबर ओड होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि D क्या होगा, सिर्फ इवन, मतलब D सिर्फ 1 ही हो सकता है, क्योंकि D हमेशा ओड होता है, तो 2 को कभी डिवाइड नहीं करेगा, या 2 इसको कभी डिवाइड नहीं करेगा, आप ये कह लो 2 इसको डिवाइड कभी नहीं करेगा। 2 नंबर कभी भी ओड नंबर को डिवाइड नहीं करता है, आप ये समझो कि 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मेट नंबर हमेशा ओड होते हैं ऑलवेज। आई बात समझ में? आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी आप अच्छे से। मैं नेक्स्ट थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक करोलरी है हमारे पास, वो करोलरी क्या कहती है, नंबर ऑफ प्राइम्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। देखो डियर, ये जो डियर स्टूडेंट, देखो ये बात जो है बहुत ही इजी है, इसका प्रूफ बहुत ही इजी है करोलरी का। नंबर ऑफ प्राइम्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। हम क्या सबसे पहले हम क्या सपोज करके चलेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। लेट इज पॉसिबल सपोज दैट देयर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। हम सबसे पहले ये सपोज करके चलेंगे कि फाइनाइट प्राइम्स होते हैं। हमने मान लिए कि P1 P2 Pk, हमने ये फाइनाइट प्राइम्स मान लिए, ठीक है। अब हमने फॉर्मेट नंबर मानना F1 F2 Fk तक हमने फॉर्मेट नंबर मान लिए, k+1 तक, ठीक है, हमने फॉर्मेट नंबर मान लिए। हमने पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा है कि फॉर्मेट नंबर जो होते हैं वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, यानी कि उनका GCD 1 होता है, यानी कि उनको डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर तो नहीं हो सकता ना, जो एक कॉमन नंबर मिल जाए जो दो रिलेटिवली प्राइम को डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो नो 2 ऑफ द फॉर्मेट नंबर आर डिविजिबल बाय कॉमन प्राइम। कोई भी कॉमन प्राइम उनको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा है कि जो फॉर्मेट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो देयर शुड बी एटलीस्ट, इसलिए यहाँ पे k+1 ही प्राइम पॉसिबल है जो इनको डिवाइड करेगी। k+1 प्राइम पॉसिबल है जो इन फॉर्मेट नंबर को डिवाइड करेगा। इससे कम प्राइम पॉसिबल नहीं है, कम से कम k+1 प्राइम ही होने चाहिए जो इसको डिवाइड कर सके, क्योंकि कोई भी 2 प्राइम एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे k+1 एटलीस्ट प्राइम्स होने चाहिए, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट प्राइम्स है, और फाइनाइट प्राइम्स का मतलब k तक ही प्राइम्स है, तो ये सारे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे। ये बात प्रूव हो चुकी है हमारे पास, वेरी इजी एंड प्रूफ था। नेक्स्ट करोलरी का प्रूफ बता देती हूँ मैं एक बार अच्छे से आपको। देखो हमारी अगली करोलरी आप देखो, बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि Pn+1 जो है वो अगर हम ये दिखा दें लेस देन Fn है तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये Fn ही तो है ना। तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिए सारे फॉर्मेट नंबर F1 F2 F3 Fn तक, हमने n फॉर्मेट नंबर कंसीडर कर लिए। अब ये नंबर जो है, ईच ऑफ दीज नंबर, ये सारे नंबर जो हैं वो 1 से तो बड़े हैं, मानते इस बात को, क्योंकि भाई हमारे F1 की वैल्यू क्या आती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कितनी आती है 5, F1 की वैल्यू 5 आती है, F2 की वैल्यू 17 आती है, तो सारी वैल्यू 1 से बड़ी है, हर एक वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है, ये जितनी भी वैल्यू है किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड होगी, और 1 से बड़ी भी है और प्राइम से भी डिविजिबल होगी। तो कोई भी 2
एनी ऑल फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर है रिलेटिवली क्या है, प्राइम, यानी कि कोई भी कॉमन प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकती दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट नंबर। और दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं, सारे ओड। हमें दो रिजल्ट पता है, उन दोनों का रिजल्ट का यूज करके हम इस प्रूफ कर सकते हैं इजीली कि हमें ये पता है कि सारे फॉर्मेट नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, 1 से बड़े होते हैं और किसी प्राइम से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, किसी प्राइम से डिविजिबल होंगे और 1 से बड़े होंगे, ये बात ठीक है। सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स होते हैं रिलेटिवली प्राइम, ये रिजल्ट, दो रिजल्ट हमें पता है, रिलेटिवली प्राइम होते हैं और ओड होते हैं सारे फॉर्मेट नंबर। रिलेटिवली प्राइम होते हैं यानी कि वो किसी से प्राइम से ही डिवाइड होंगे और ओड होंगे। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम होगा जो कि डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2 जो है सबसे छोटा प्राइम है जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, इन किसी से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि ये सारी क्या है, ओड है, ओड है तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। तो कम से कम n+1 तो प्राइम होने चाहिए विच आर लेस और इक्वल टू fn, जो fn से लेस होंगे या उसके इक्वल होंगे, है ना, इतने तो प्राइम होने ही चाहिए। तो ये हो गया और इसकी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास प्रूफ हो गया, इजी था प्रूफ। इसमें हमने दो रिजल्ट का यूज किया है। हमने सबसे पहले इसका प्रूफ में एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि कंसिडर कर लिए दो फॉर्मेट नंबर कंसिडर कर लिए, n फॉर्मेट नंबर कंसिडर कर लिए, हर एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है और डिविजिबल बाय प्राइम, कोई भी प्राइम से डिविजिबल है और प्राइम से ही डिविजिबल होंगे, 1 से बड़े हैं और प्राइम से डिविजिबल है। तो फॉर्मेट नंबर जो होंगे रिलेटिवली प्राइम होंगे, कोई भी कॉमन प्राइम उनको डिवाइड नहीं कर सकता। और सारे फॉर्मेट क्या है, ओड है। ठीक है, फॉर्मेट नंबर सारे क्या है, ओड है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम n+1 प्राइम्स तो होंगे जिससे लेस होंगे और इक्वल टू fn से लेस और इक्वल टू होंगे, वो कितने प्राइम होंगे, n+1 प्राइम होंगे। तो इसका मतलब Pn+1 जो होगा लेस देन इक्वल टू fn हो गया और इसका मतलब ये हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट थ्योरम बचती है, मैं वो और करवा देती हूँ आपको, वो बहुत ईजी सी थ्योरम है और पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, सीधे 8 मार्क्स की। आई होप वो भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि a जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और n ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। a की पावर n+1 जो है वो प्राइम है, देन a मस्ट बी इवन एंड n इज इक्वल टू 2 की पावर k। हमारे पास a की पावर n+1 जो है वो प्राइम गिवन है फॉर ऑल a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। हम मान के चलते हैं कि जो a है वो इवन नहीं है, ओड है, ओड मान के चलते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चलेंगे, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे। ठीक है, तो हम a को ओड मान के चलते हैं। अब आप देखो, खुद देखो कि भाई 2a जो है वो किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है, 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है। 2 से बड़ा ओड कौन सा होगा, 3 होगा, या और 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है तो 2 तो ओड हो नहीं सकता, 2 तो ओड नहीं है ना भाई, ओड नहीं हो सकता 2 तो इवन नंबर है। तो 2 से बड़ा ओड क्या होगा, 3, और 3 a जो होगा या तो 3 के इक्वल होगा या 3 से बड़ा होगा, क्योंकि ओड लेने हैं तो हमें सारी ओड ही आ गई। अब a की पावर n+1 जो होगा वो ग्रेटर होगा 3 की पावर n+1, ये बात समझ में आती है भाई। यहाँ पे कुछ भी रख लो, n जो है हमेशा 2 से बड़ा है, यहाँ पे देखो, और 3 की पावर n+1 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, क्यों, ग्रेटर देन 10 है, क्यों 2 रखो, 2 n जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 भी रखा हमने तो 10 आ गया, और 3 रखा तो 27+1 28 आ गया, 3 की पावर 3 हो गया, यानी कि 3 × 9 9 × 27, तो 27+8 हो गया, यानी कि 10 फिर बड़ा और 10 के इक्वल ही आएगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई, ये बात भी होल्ड करती है।
और यानी यहाँ पे a की पावर n+1। ये जो होगा a यहाँ पे क्या है 3 या 3 से बड़ा, तो ये भी इससे बड़ा होने की भी पॉसिबिलिटी है, या ये इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि a की पावर n+1 जो होगा वो इवन ही होगा हर एक केस में। कुछ भी कर लो भाई, 28 आया, a की पावर 3 रखा और n की पावर 2 रखा, तो 3 की पावर 9 और 3 की पावर 2 यानी कि 3 9 + 1 10 आ गया, यानी कि इवन ही आएगा, यानी कि ये तो इवन आ गया। बट हम तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइम तो नहीं हो सकता 1 की पावर n+1, हम तो ये कह रही थी हमारी स्टेटमेंट की एक प्राइम होगा, ये तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो एक क्या होगा इवन होगा। अब हमें शो करना है कि जो n जो है वो 2 की पावर k होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए जो हमारा n होगा, हमें शो करना है n जो होगा वो 2 की पावर k होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो n है वो ओड प्राइम है, डिवाइजर ओड प्राइम डिवाइजर से p, एंड लेट मान लिया कि n जो है वो p × q टाइप का है, ओड प्राइम डिवाइजर है जिसको हम p बोल रहे हैं। ठीक है, a की पावर n+1, a की पावर n की जगह p × q टाइप का होगा +1। हमने n मान लिया p × q टाइप का, हम ये मान के चल रहे हैं कि n कोई भी ओड प्राइम डिवाइजर है, यानी कि p को फिर डिवाइड हो जाएगा n, p क्या है यहाँ पे प्राइम, यानी कि ओड प्राइम डिवाइजर है, हम ये मान के चल रहे हैं n को। तो हमने p/q+1 लिख दिया, इसको हमने ओपन कर दिया एक्सपेंशन से, जो फिर हमने पीछे किया था। अब p जो हमारा 3 से बड़ा या 3 के इक्वल है, इज प्राइम फॉर a की पावर q+1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये जो होगा a की पावर q+1 ये फैक्ट, अब ये जो फैक्टर है ये इससे डिवाइड हो रहा है, a की पावर q+1 जो है वो a की पावर n+1 से को डिवाइड कर देगा। कर देगा ना, तो ये इसको डिवाइड कर देगा, ये ऐसे लिखेंगे हम, a की पावर q+1 डिवाइड करेगा a की पावर n+1 डिवाइड करेगा इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टर हो गया इसका, ये फैक्टर है तो इसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा a की पावर n+1 कैन नॉट बी प्राइम, a की पावर n+1 क्या हो सकता है प्राइम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना प्राइम, क्योंकि भाई अगर प्राइम होता तो फैक्टर उसके बीच में लाई थोड़ी ना करता, कि उसके फैक्टर ही नहीं हो सकते थे, बट उसके तो हम कह रहे हैं फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हम फैक्टर बन रहे हैं नहीं बन रहे, हम ये देख रहे हैं, हमने n को ये लेके चले p × q, तो हमने देखा कि फैक्टर बन गए भाई, इसके ये आ गया, ये एक फैक्टर मिल गया, तो इसका मतलब ये कैन नॉट बी प्राइम, ये प्राइम नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो नो ओड प्राइम कैन डिवाइड, इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई n को कोई भी ओड प्राइम डिवाइड नहीं करेगा, जो भी कोई होगा वो 2 की पावर k टाइप का होगा। हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चल रहे थे कि कोई ओड प्राइम क्या पता इसको डिवाइड कर रहा हो, तो हमने n को मान लिया p × q टाइप का, तो a की पावर n+1 जो होगा वो इफ टाइप का होगा, हमने ये ले लिया। तो p जो है वो 3 से बड़ा होगा या 3 के इक्वल होगा, तो ये प्राइम हो गया p, और a की पावर q+1 जो होगा वो एक फैक्टर हो गया इसका a की पावर n+1 का, तो इसका मतलब इसके बीच में आ गया, तो ये प्राइम तो नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो नो ओड प्राइम कैन डिवाइड n, तो इसका मतलब n क्या हो गया 2 की पावर k हो गया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से मेहनत करके मैंने समझाया है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। नंबर थ्योरी की ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी आप लोगों के लिए, आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें ताकि नंबर थ्योरी का पूरा बेनिफिट आपको मिल सके, नंबर थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने आपके लिए सुंदर सुंदर नोट्स लिखे हैं, आप वो भी ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप कमेंट करके बताओ आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूँगी।